आज पहुंचे हैं विधानसभा बादली के अंतर्गत आने वाले जो है खेड़का गुजर गांव के अंदर में, जो आज चुनाव का अखाड़ा बिल्कुल गर्म तत्व खड़ा है। और हमारे पास में जो ये तस्वीर देख रहे हैं, आज ये भी अपनी ताल ठोक रहे हैं मैदान में कि हम भी उन पहलवानों में से एक योद्धा हैं। आज इनसे पूछेंगे कि क्या सोच के इस ये रुझान पकड़ा है इन्होंने, इस खाड़े में उतरे हैं चुनाव की रेस में, क्या विचार है इनका और हल्के में क्या चाहते हैं ये। तो ज़्यादा समय ना गवाते सीधी सीधी बात करना चाहेंगे। तो नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। एक बार दर्शकों को भाई सबसे पहले तो दर्शकों को हमारी तरफ से राम राम जी। और भाई 15 अगस्त जन्माष्टमी गुग्गा नवमी की हार्दिक बधाई हो दिल से। जी जी, थैंक यू। सभी अपना जो है त्योहार खुशी खुशी मनावें, आपसी भाईचारे ने बना कर रखें जी। ये जो हमारे पास में तस्वीर हैं, इनका शुभ नाम है जयपाल उर्फ काला नंबरदार, गांव खेड़का गुजर, फिर बता दूं विधानसभा बादली। तो सबसे पहले बात करते हैं जी, चर्चा में आई बात है कि 2 प्लाना आपने सरपंची का काम का संभाला आपके परिवार ने, और फिर बताया जा रहा है सुर्खियों में नाम है समाज सेवी के रूप में। और क्या बताना चाहेंगे, सरपंची का विकास कौन संभाला बागडोर, खुद या पिताजी या भाई? देखो जी, सरपंच मेरे पिताजी बने थे 2 बार, ब्लॉक समिति के मेंबर भी रहे हैं, समाज सेवा में खूब हिस्सा सारे गाँव में अच्छी तरह अपने रखे है जी। और भाई हम भी पारिवारिक जिम्मेवारी हमारे पे भी आ गई, हमने भी अपने पिताजी वाली जिम्मेवारी जैसे कि तैसी निभाई है। जी जी जी। और बाकी जहाँ भी समाज ने हमारी जरूरत पड़ी जी। उड़े हम जो है ना समाज में बढ़ चढ़ गए हिस्सा लिया, चाहे गौशाला का काम होया, चाहे कोई धर्मशाला का, मंदिर का, खेल कूद का या स्टेडियम बनवाया, इसमें सब में जो है ना अपना पूरा योगदान रहा है। आपसे अपने गांव में भी भाई, साथ वाले गांवों में भी सबसे मिलकर चले हैं। गांव भी पड़ोसी हाँ, भी एक बात भी है, सारा हल्कार चाहे हरियाणा में भी होया, हमने जहाँ जरूरत पड़ी, चाहे किसान आंदोलन की जरूरत पड़ी या भाई सामाजिक आंदोलन की जरूरत पड़ी, उसमें भी अपना पूरा हिस्सा रखा है। एक सीधी सीधी बात करेंगे नंबरदार जी, ये कांग्रेस पार्टी ज्वाइन क्यों करी आपने, इसमें क्या देखा आपने? कांग्रेस पार्टी में पहले मेरे पिताजी कांग्रेस में थे, दादा भी थे भाई, फिर हम भी, हमारा तो पैतृक काम है यो। जी जी जी, इसी पार्टी जुड़ रहे हो? इसी पार्टी से जुड़ रहे हैं शुरू से। अच्छा अच्छा। अब बात करते हैं विकास की और हल्के की तो इसमें आपके हल्के में ऐसा क्या विकास रुका हुआ है जो एक जयपाल उर्फ काला नंबरदार उसको पूरा कराने की जनता से यूं ताल ठोक रहे हैं, हाँ ये विकास अटका हुआ रुका हुआ हम कराएंगे वो? देखो, सबसे बड़ी समस्या तो बेरोजगारी की है, युवाओं की जी। युवा बच्चे जो है पढ़ रहे हैं, बड़ी महंगी पढ़ाई है जमाने में, और इतनी महंगा पढ़ाई में जो है करते हुए और फिर रोजगार नहीं मिलता, माँ बाप भी टूटले हैं और बच्चे की भी हिम्मत टूट जाए। उस करके फिर जब बच्चे की हिम्मत टूट जाए है तो कहीं भी शिकार हो जाए, वो अपराधियों में भी बढ़ जाए, हर भाई की तरह नशे का भी शिकार हो जाए है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बच्चों के रोजगार की समस्या है, उसको भाई जितना भी हो सकेगा हमारे तय उसने मिलजुल कर भी दूर करवाएंगे, सरकार तक मदद लेंगे और भी समाज तक मदद लेकर बच्चों को रोजगार के लिए जो प्रेरित कराएंगे। ये विकास की बात आई है जी, फिर एक और सामने एक बड़ी चट्टान बन के खड़ी है आपके सामने, बड़े बड़े दिग्गज चेहरे हैं और महा अनुभवी हैं। अगर उनके अनुभव की और ताकत का अंदाजा लगाएं तो ये समझते हैं कैसे पैर टिक पाएंगे, जगह तो एक सुई टेकने की भी नहीं है। बात बताऊंगा आपने मैं जी, आप तो उन अनुभवी मान रहे हो, हम उन ना मान रहे। जी जी, वो क्यों जी, वो कैसे? ना तो उनने कोई काम हल्के मीसा करके दिखाया जी, सब ने अदल बदल के भी मौका लिया है, अदल बदल के मौका दिया है, क्या कराया है। झज्जर से बहादुरगढ़ तक पैदल चलने का भी रास्ता नहीं जी, और जहाँ जबकि अड़े मंत्री भी रह लिए, विधायक भी हैं, किसी ने कोई सुनवाई नहीं। पहले मैं बताया था भाई, को ना कहने वाला ना सुनने वाला। ये तो एक किस्म से मतलब पिछड़े वर्ग हो गया जी। हाँ, बिल्कुल पिछड़े वर्ग हो रहा है। ना कोई पानी की सुविधा, ना खेतों की सुविधा। ऐसा क्यों हो रहा है पक्षपात जो है? भाई वो बहुत लंबे समय तक बादली पिछड़ रहा है, पहले भी विपक्ष में बादली रहा है
जब चौधरी देवीलाल की सरकार बने थी, जब कांग्रेस की सरकार थी, देवीलाल की तरफ रुझान था। जी जी। इस तरह का उल्ट पुलट इनका तालमेल बैठे नहीं लिया, कोई दिग्गज तड़ बने नहीं लिया, जी दिग्गज कमजोर तो आदमी ने बनावे से। सही माने में दिग्गज तो हाँ, जनता है जी, जनता है दिग्गज, जिसको चाहे उसको बनाई दो। जिसको चाहे उसको बनावे जी। आज जनता अगर सीधी सीधी आपसे जुड़ रही है हाँ और जी, आपकी बातें सुन रही है और समझ रही है, हाँ जी। एक कड़ा सवाल सबसे पहले जो आप यूं देखें ना कि जनता आपको मौका दे और ये सीट आपको विधानसभा बादल की मिले, तो सबसे एक पहले क्या ले चलेंगे, हमने ये काम करना है, ये ताल ठोकनी हमने। पहले तो बेरोजगारी की समस्या दूर करनी है, जी। फिर सड़कों की समस्या है। भाई जाने आने का रास्ता सब न चाहिए, हर जमाने में सबके पास व्हीकल है। एक बड़ा हमारा सबसे पुराना रोड है बहादुरगढ़ से झज्जरवाड़ा, जी। इसमें जो KMP बना, जब ये पहले ये खूब आवाज आई थी भैयाड़ी, तो जो है ना उतरण चढ़ने का बनेगा बनेगा बनेगा, ये पुल भी इस टाइप के बनाया था, लेकिन नहीं बन पा रहा, ना लोग आवाज ठहरे, ना ये नेता आवाज ठहरे। एक चीज बताओ जी, हाँ जी, जब ये लोग आवाज उठाओगे तो बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती बेटे जी। देखो वैसे तो सरकार ने देखना चाहिए था ये, जो पुराना रोड पहले इसको कहते थे मिलिट्री रोड जी, और हमारे तो जो पहले 2 पीढ़ी थी उनके आगे भी ये कच्ची ककरों का भी रोड था। जब सबसे पुराना रोड यो रहा तो इस पे बहुत जरूरत थी, मतलब सबसे पुराना रोड यो मिलिट्री रोड भी। हाँ। और इसी पे आंख मीच दी, इसी पे आंख मीच दी। ऐसा क्यों हो रहा है जी? यो एक द्वेष है, हमारे साथ पक्षपात है। क्या इन नेता लोगों का या सरकार का? सरकार का रहे है, ऐतिहासिक भी रहे है, ऐतिहासिक पॉइंट जो है नवाबों को लेकर, राजधानी को लेकर, थोड़ा जनता को वो और बताओ जी। देखो हमारा जो झज्जर है यो बहुत पुराना जो है ना शहर है, किसी टाइम पे बतावे हैं यो बहुत पहले भी जला होता था, लेकिन यो बाद में तहसील रह गया था, इसी पक्षपात के चलते फिर यो दोबारा जो है ना जला बनया था। लेकिन विकास वाली बात जो है ना गले नहीं उतरी, जो होना चाहिए था जले, तो जो उम्मीद होती है वो उम्मीद मतलब वो पूरी हुई नहीं। मतलब जो लोग उम्मीद कर रहे थे शिक्षा दीक्षा को लेकर, रोड विकास को, जॉब को लेकर, बेरोजगारी, वो हो या नेहरू कॉलेज हमारे बुजुर्गान है इलाके के, सब झज्जर के जो आसपास के 20-30 कोस के जिन्होंने थे, बहुत पहले नेहरू कॉलेज को बनवाया था शिक्षा के लिए जी। और जब इसमें शिक्षा भी बहुत अच्छी थी, लेकिन अब जो है ना इसमें ना तो कोर्स रहे, ना नए नए कोर्स आवे हैं, भाई टेक्निकल कोर्स आवे हैं, तो वे सबसे पहले आने चाहिए जी। कोर्स ही नहीं होंगे बच्चे कामयाब कहाँ से होंगे? कामयाब कहाँ से होंगे? पॉलिटेक्निक है। और फिर एक और चीज, दिल्ली बिल्कुल बॉर्डर से सटा हुआ एरिया है ये हाँ, आपका, बिल्कुल दिल्ली के, और ये इतना पिछड़ा हुआ तो दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर जाए ना तो भी नहीं मिलता है। हाँ वे भी आगे हमारे थे जी। रोड विकास तो वहाँ भी काफी अच्छे रोड है बिल्कुल। यहाँ जो है हमारे यहाँ दिल्ली से अगर एयरपोर्ट से पहले कहते थे करो के जरिए, मतलब काग की उड़ान से नापते थे, तो सारा 30 किलोमीटर है, लेकिन ये हालात देखो, हालात ठीक नहीं है। वो 30 किलोमीटर का बना दिया 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर के 500 बने रहे हैं जी। क्यों रास्ता ही नहीं होता, क्या करें? रास्ता ही नहीं जी। आज जो आपने जयपाल उर्फ काला नंबरदार जी, इनके विचार आप लोगों ने सुने हैं विकास को लेकर, बेरोजगारी, रोड, हेल्थ, शिक्षा दीक्षा, इनको लेकर। ये विकास तो हर क्षेत्र में ज़रूरी है, नई जनरेशन के लिए, कामयाबी के लिए, गरीबी हटाने के लिए। ये विकास क्यों नहीं हो रहा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। और अगर जनता इस काबिल इनको समझती है, ये विकास करा सकेंगे, और ये इनको दर्द भी है हल्के विकास ना होने पे, तो आप लोग इनकी तरफ भी और आशीर्वाद बन के सामने जरूर आना। एक बात और कहूँगा आपको, सरकार प्रेजेंट कोई भी हो जी, सरकार के खिलाफ जो बोले उसको का दमन नहीं करना चाहिए जी। उसकी आवाज़ सुननी चाहिए और जाननी चाहिए, और कुछ ना कुछ अनुभव लेकर उससे और पूछना चाहिए। लेकिन यहाँ तो ऐसा हो रहा है कि जो आवाज़ ठावे है उसका ही दमन करें हैं। ना तो एक संत की वाणी में आया है, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छपाए, तो निंदक तो नज़दीक होने चाहिए। पत्रकार महोदय हैं जैसे भी हैं, भाई किसी क्षेत्र में कोई समस्या है तो उसका तो पत्रकारों तक पता लगेगा जी, बिल्कुल। और उनको अहमियत देनी चाहिए इस बात की जी। छूट भी देनी चाहिए, लेकिन ये तो दबाव है सब ने, ये कोई काम थोड़ी है ना जी।
तो ये देखे आप लोगों ने, तो इसको जा शेयर भी करते रहना और बने लोक शक्ति मीडिया से। धन्यवाद। सत्यमेव जयते। नमस्कार। नमस्कार जी सब भाइयों को।